जब धरती पे रात होती है तो हर जगह अंधेरा होता है और उसी अंधेरे में हमें दिखाई देते हैं चमकते हुए तारे और उन्हीं तारों में से हमें दिखाई देती हैं कुछ कॉन्स्टलेशन। और उसी कॉन्स्टलेशन में आज है एक सबसे सुंदर नेबुला जिसको हम ओरियन नेबुला मैसियर 42 के नाम से जानते हैं, जहाँ पर 100 नहीं, 1000 नहीं, लाखों तारों का जन्म होता है। कुछ तारे बन रहे हैं, कुछ तारे बनने की प्रोसेस में हैं और कुछ तारे बन चुके हैं। इस जगह पे कई हज़ारों तारों का जन्म होता है, उस वजह से हम इसको स्टेलर नर्सरी कहते हैं। स्टेलर नर्सरी एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे तारों का जन्म होता है। तो पहले हम बात करते हैं इसकी लोकेशन की। ये ओरियन कॉन्स्टेलेशन में स्थित है। आपको ये कुछ 3 तारे दिखाई देंगे आसमान में, रात के आसमान में, जिसको हम ओरियन बेल्ट कहते हैं। इसके बिल्कुल नीचे आपको 2 स्टार दिखाई देंगे। अगर आप एक बिल्कुल लाइट पोल्यूशन से कम एरिया में रहते हैं तो आपको 3 स्टार दिखाई देंगे। तो ये लास्ट के मतलब कि बीच में आपको दिखाई दे रहा है। इस बीच के 2 स्टारों के बीच में ओरियन नेबुला स्थित है। तो आज हम देखेंगे इस ओरियन नेबुला को 3D में। तो हम ओरियन नेबुला के अंदर जा रहे हैं। ये ओरियन नेबुला का 3D व्यू है। इसमें जो आपको क्लाउड्स दिख रहे हैं ये मॉलिक्यूलर डस्ट से बने हैं। इसके अंदर कई लाखों तारे हैं और इसके अंदर क्लाउड डेंस होते जाते हैं अंदर जाते जाते, और आपको बीच में चमकता हुआ दिखाई देगा इसका कोर, जिस जगह पे एक समूह है तारों का। इस जगह पे कई सारे तारे बन रहे हैं। धीरे धीरे ऐसे करके कई सारे तारे बनेंगे और ओरियन नेबुला एक ओपन क्लस्टर में बदल जाएगा। ये नेबुलास तब बनते हैं जब एक बड़े मास वाला स्टार ब्लास्ट करता है, तो उस वजह से उसका जो मास होता है वो एक एरिया में फैल जाता है। उस वजह से ये हमें कुछ इस तरीके से चमकता हुआ दिखाई देता है। ओरियन नेबुला का डायमीटर करीब 30 लाइट ईयर का है। इसका मतलब ये 30 लाइट ईयर बड़ा है। और आप देख सकते हैं ओरियन नेबुला का 3D व्यू कुछ इस तरीके से है। अगर आपने ओरियन नेबुला को ठीक से देखा हो तो आपको कुछ इस तरीके के स्टार देखने को मिले होंगे। ये जो आपको स्टार के आसपास शील्ड जैसा दिखाई दे रहा है, इसको हम स्टेलर विंड कहते हैं। ये एक शील्ड की तरह दिखाई देता है। ये तब होता है जब एक स्टार अपने अंदर से सोलर फ्लेयर्स निकालता है, जिस वजह से ये ओरियन नेबुला या फिर कोई से भी नेबुला के क्लाउड्स को धकेलता है। इसी तरीके से हमारा सन भी सोलर फ्लेयर का यूज़ करता है। जैसे कि इस इमेज में हमारा सूर्य सोलर फ्लेयर्स की मदद से हमारे अर्थ पे प्रभाव डालता है, पर हमारा अर्थ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की वजह से इसको सह लेता है। और आपने ये न्यूज़ तो सुनी ही होगी कि हमारे सूर्य से एक बहुत बड़ी सोलर फ्लेयर्स आ रही है हमारी अर्थ की तरफ, जो कभी भी हमारी अर्थ की तरफ आ सकता है। उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, बस हमारा इंटरनेट कनेक्शन और बाकी इलेक्ट्रिक आइटम्स बंद हो जाएंगे। तो अब हम कैप्चरिंग शुरू करते हैं। ये मेरे डीप स्काई ऑब्जर्वेशन का 2nd अटैम्प्ट है। इससे पहले मैंने एक बार और ओरियन नेबुला को कैप्चर करने की कोशिश करी थी। आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। इस वीडियो के बाद मैं उस वीडियो को एंड में लगा दूंगा।
तो इस ओरियन नेबुला की इमेज को लेने में मुझे कई दिन की मेहनत लगी। तो गाइस, ओरियन नेबुला की इमेज को कैप्चर करने में मुझे करीब 6 दिन का वक्त लगा। इस 6 दिन में मैंने ओरियन नेबुला की जितनी इमेज निकाल सकता था उतनी अच्छी इमेज निकालने की कोशिश करी। ये सिंगल इमेज है 2 सेकंड के एक्सपोजर की, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा लंबा एक्सपोजर लेता तो वो ट्रेल्स बन जाती, और मेरे पास कोई स्टैकिंग ऐप नहीं है जिससे मैं स्टैक कर पाऊँ इमेज। तो मैं बस एक लीनियर इमेज को एडिट करूँगा जिससे मैं एक अच्छा रिज़ल्ट निकाल पाऊँ, और मैंने इसको 20 mm के लेंस से कैप्चर करा है। तो ये है वो सिंगल इमेज। इसको मैंने बहुत एडिट करा, उसके बाद कुछ इस तरीके की इमेज आई। इसमें हम आराम से ओरियन नेबुला को देख सकते हैं, पर मुझे ये इमेज ज़्यादा अच्छी नहीं लगी तो मैंने इसको और एडिट करा और कुछ इस तरीके की इमेज आई। तो ये है वो इमेज जिसमें हम नेबुला देख सकते हैं। आपको ये इमेज कैसी लगी है आप कमेंट में बताइएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इस फ़ोटो को निकालने में मुझे बहुत मेहनत लगी है। तो आपका एक सब्सक्राइब और एक कमेंट मुझे मोटिवेशन दे सकता है, ताकि मैं आगे भी इसी तरीके की और वीडियोस बनाते रहूं। तो अब हम इसको कंपेयर करते हैं। वैसे ये इस तरीके की थोड़ी दिखती है, पर आप ये मत भूलिएगा क्योंकि ये एक सिंगल लीनियर इमेज से बनाया है। मैंने एक भी फ़ोटो को स्टैक नहीं करा है, ये एक सिंगल इमेज है। इस इमेज को लेके मुझे बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि इससे पहले की इमेज बहुत ख़राब थी। इसमें हम ओरियन नेबुला को साफ देख पा रहे हैं, पहले वाली इमेज में तो हमें कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। और अब आप बताइएगा कि आपको इन दोनों इमेज में से कौन सी इमेज ज़्यादा बढ़िया और ज़्यादा क्लियर दिखाई दे रही है, और आप कमेंट में बताइएगा आपको इन दोनों में से कौन सी अच्छी दिखाई दे रही है, नंबर ए या नंबर 2। और मेरे लिए एक अच्छा सा कमेंट करिएगा ताकि मैं मोटिवेट हो पाऊँ एक ऐसे ही नई और वीडियो बनाने के लिए, और सब्सक्राइब करिएगा इस चैनल को। तब तक के लिए बाय बाय।